हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज मैं हूं आपके साथ आपकी इंग्लिश मेंटोर। गाइज मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस तक जो है वो कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, आज हमारा टर्न है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस सीखने का। ठीक है, जो हमारा फोर्थ टाइप है पास्ट टेंस का, राइट। तो आज हम इसकी डेफिनेशन, रूल्स विद एग्जांपल सारी चीजें देखेंगे इसकी। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले ये बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि टेंस बहुत सारे आइडेंटिफाई करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखिए, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि जहां पर भी पास्ट आएगा वहां मतलब होता है था, थी, थे। ठीक है, और परफेक्ट जहां पर भी आएगा, ठीक है, जहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहां पर आता है, जहां पर रहा, रही, रहे। अब लास्ट में ये वाली बात तो आप लोगों को पता चल रही होगी कि जिन टेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, अब परफेक्ट आ जाएगा मतलब टाइम भी बताएगा। ठीक है, यानी कि जिसमें टाइम भी बता रखा होगा। तो जिन टेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम भी दे रखा होगा कंटिन्यूअस है, तो टाइम की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, तो वो टेंस हमारे कहलाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये देखेंगे इसकी। ठीक है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या है, आइए लेट्स सी, इसको देखेंगे कि हमारा क्या होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जिन टेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम इज ऑल्सो गिवन, दैट विल बी कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जिन टेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम भी दे रखा होगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, वो टेंस हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए क्या होता है, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, और उसके अंदर टाइम भी दिया होगा, तो वो टेंस हमारे कहलाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम इज ऑल्सो गिवन, दैट विल बी कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, राम 3 दिनों से खाना खा रहा था। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है इसके, रहा था। ठीक है, यही बताया था कि रहा था आ रहा होगा, और प्लस 3 दिनों से लगातार वो काम कर रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी भी बनी हुई है और टाइम इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम दे रखा होगा, टाइम के साथ साथ कंटिन्यूटी भी बनी रही होगी, यानी कि वो अभी तक वो काम कर रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारे टेंस कहलाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसमें भी जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लोगों को जब सिखाए थे तो उसमें मैंने बताया था, इसमें भी हमारे टाइम दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक डेफिनेट टाइम और सेकंड होते हैं इंडेफिनेट टाइम। ठीक है, यानी कि एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डेफिनेट टाइम कौन से होते हैं और इंडेफिनेट टाइम कौन से होते हैं। ठीक है, डेफिनेट टाइम के साथ में हम सिंस का यूज करते हैं, एंड फॉर इंडेफिनेट टेंस के साथ में जो हमारा इंडेफिनेट टाइम होता है उसके साथ में हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट्स को जो कैटेगराइज किया गया था मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हमारे डेफिनेट टाइम और इंडेफिनेट टाइम कौन से होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में भी आप लोगों को मैं क्लियर करूंगी डेफिनेट टाइम के बारे में और इंडेफिनेट टाइम के बारे में। ठीक है, तो देखेंगे ये वाली बात इतनी समझ में आ गई, हमारी इसकी डेफिनेशन क्या होगी और हमारा कौन सा टेंस होता है। ठीक है, अब हम इसके रूल्स देखेंगे। देखिए नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, इसके रूल्स क्या होंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन। ठीक है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, डजंट मैटर, वी विल हैव टू यूज हैड बीन। हमें सारे सब्जेक्ट्स के साथ में हैड बीन का यूज करना है, राइट। देन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करेंगे, ये वाली बात हमेशा ध्यान रखेंगे, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है डेफिनेट टाइम के साथ में सिंस का यूज करेंगे और इंडेफिनेट टाइम के साथ में फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसकी टेबल क्या हो जाती है ये देखते हैं। ठीक है, इसकी टेबल है सब्जेक्ट देन हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, डिपेंड ऑन टाइम प्लस टाइम। ठीक है, इसकी टेबल दोबारा रिकॉल करेंगे। देखिए इसकी टेबल क्या हो जाएगी, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में हैड बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर के टाइम में यूज करेंगे टाइम का। ठीक है, तो इस तरीके की जो है इसकी टेबल हो जाएगी। ठीक है, ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बताती हूँ। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, क्या दे रखा है इसका एग्जाम्पल, राम 3 दिनों से काम कर रहा था। ठीक है, तो देखिए कर रहा था लास्ट में आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम दे रखा है 3 दिनों से लगातार काम कर रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम। ठीक है, जो काम कर रहा होता है, तो सब्जेक्ट के बाद में लगाना है हैड बीन। ठीक है, तो हैड बीन लगा दिया। ठीक, उसके बाद हमें क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, करना। ठीक है, तो
डू में क्या लगाना है, ING, ठीक है। राम हैड बीन डूइंग, देन ऑब्जेक्ट वर्क। अब देखिए क्या आ जाएगा, सिंस या फॉर में क्या डिपेंड करेगा। देखिए सिंस के बताया था, डेफिनेट टाइम के साथ में सिंस का यूज़ करते हैं और इंडेफिनेट टाइम के साथ में फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हमारा 3 दिनों से, हमें नहीं पता कि 3 दिनों में कब मॉर्निंग से करा था, शाम से करा था, कितने बजे से करा था, तो ये टाइम जो होगा इंडेफिनेट टाइम, ठीक है, यानी कि अनिश्चित टाइम होगा। हमें इसके बारे में कोई भी निश्चितता के बारे में नहीं पता कि टाइम कब से हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर हमारा इंडेफिनेट टाइम है तो हम लगाएंगे फॉर, क्या लगाएंगे, फॉर, और उसके बाद हमारा आ जाएगा 3 डेज, ठीक है, फॉर 3 डेज। मैंने पहले भी, अगर आप लोगों को पता नहीं हो कि डेफिनेट टाइम और इंडेफिनेट टाइम कौन कौन से, कहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे और कहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे, तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिखाए थे, वहाँ पर मैंने सिंस और फॉर को कैटेगराइज किया कि कहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे और कहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो देख सकते हैं आप लोग मेरे चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग को ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव टेंस जो है इस टेबल की हेल्प से हम इसको बनाते हैं। नेक्स्ट सीखेंगे नेगेटिव टेंस, ठीक है। नेगेटिव टेंस भी बहुत सिंपल है, देखेंगे नेगेटिव टेंस कैसे करेंगे। नेगेटिव टेंस की अगर बात आती है तो यहीं पे बता देती हूँ मैं आप लोगों को, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, क्या आ जाएगा, हैड नॉट बीन। नेगेटिव टेबल की, चलो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, ठीक है। हैड नॉट बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, ठीक है, सिंस और फॉर, देन टाइम, राइट। अब देखिए क्या, अगर यहाँ पे आता राम 3 दिनों से काम नहीं कर रहा था, क्या आता, नहीं, ये हमारा हो गया नेगेटिव टेंस, क्या हो गया, नेगेटिव। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, बेहद सिंपल, मैंने बताया था नेगेटिव टेंस में साथ में क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन, ये वाली बात ध्यान रखेंगे, यानी कि हैड के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो राम हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, ठीक है। राम हैड नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर 3 डेज, ठीक है। जहां पर भी नेगेटिव टेंस का मतलब होता है डिसअप्रूवल, यानी कि नहीं का वर्ड आ जाए, ठीक है। जहां पर भी नहीं आ जाएगा वहां पर आप लोग को यूज करना है हैड नॉट बीन, ठीक है। बाकी सेंटेंस होगा वो हेजिटेट रहेगा, ठीक, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं बताती हूँ आप लोग को इंटरोगेटिव टेंस के बारे में, ठीक है। नेगेटिव टेंस आप लोग समझ गए होंगे, अफर्मेटिव के जस्ट उसमें क्या होता है कि नेगेटिव में नॉट लगा देंगे, हैड नॉट बीन। देखिए इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव में मैंने पहले भी बताया था, हमारे जो इंटेरोगेटिव टेंस होते हैं वो तो 2 टाइप्स में होते हैं, ठीक है। जब सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में क्या दे रखा होता है, एक तो हमारा वो होता है और दूसरा होता है जब सेंटेंसेस के मिड में क्वेश्चन वर्ड दे रखा होता है, ठीक है। दोनों ही हम सीखेंगे। सबसे पहला क्या है, जब क्या शुरू दे, जब हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या दे रखा होता है, क्या होता है, जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेड लगा देते हैं, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ING, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, देन टाइम, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इस तरीके से होता है, क्या किसान 4 घंटों से खेत जोत रहा था, ठीक है। क्या रहा आ गया लास्ट में, पहले स्टार्टिंग में क्या आ गया, क्या आ गया है पहले, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या आ गया, क्या, तो सबसे पहले क्या लगाना है, हैड, क्या लगाना है, हैड, देन फार्मर, द लगा दीजिएगा, हैड द फार्मर, उसके बाद क्या लगाना है, वीन, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जोतना, तो प्लो, और प्लो में ING, प्लोइंग, द फील्ड। अब देखिए टाइम हमारा डेफिनेट है इनडेफिनेट, 3 घंटे, हमें नहीं पता कि 3 घंटे सुबह के हैं शाम के, तो फॉर 3 आवर्स। और क्वेश्चन मार्क साइन लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क साइन लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे सेंटेंस में क्या दे रखा होता है तो हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या दे रखा होता है तो हम हेड स्टार्टिंग में लगा देते हैं और बाकी सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो टेबल है, ये आप टेबल उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस टेबल की हेल्प से आप लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, अगर सेंटेंस के मिड में क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है, ये हमारा केस फर्स्ट था, ठीक है, ये हमारा केस फर्स्ट है और ये हमारा केस सेकंड होगा, ठीक है। जब सेंटेंस के स्टार्ट बीच में क्या होता है, जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है, क्या होता है, जब सेंटेंस के मिड में क्वेश्चन वर्ड है तब आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मैंने बताया जब भी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है तो इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, देन हेड, देन सब्जेक्ट, देन वीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें ING लगाना है, प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, डिपेंड ऑन योर टाइम, ठीक है, देन टाइम लगाना है, ठीक है। इसका एसएस लीजिएगा फटाफट, फिर मैं इसका एग्जाम्पल ले रही हूँ, आई होप इसका एसएस ले लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को इसको रफ करके नेक्स्ट बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है अगर सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दे रखा होता है तो हमारी टेबल ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मैं रफ कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा,
समझ में आ रहा है भाई? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन टेल मी डायरेक्टली, मुझे बता सकते हैं आप लोग, मैं आप लोग को दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। देखेंगे क्या होता है। अगर इस तरीके से दे रखा आता है, बच्चे 4 बजे से अपना काम क्यों कर रहे थे, ठीक है। क्या आ गया सेंटेंस के मिड में, क्या आ गया है, क्वेश्चन वर्ड आ गया है, ठीक है। जब सेंटेंस के मिड में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, जब सेंटेंस के मिड में यानी कि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि क्या होती है, वाई, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, देन हैड, वाई हैड द चिल्ड्रन, ठीक है। देन बीन, वर्क क्या है, करना, डूइंग, बच्चों के साथ आ जाएगा देयर वर्क। आप कितने बजे से कर रहे हैं, ठीक है, 4 बजे से, सिंस 4, ऐसे लिख दीजिएगा 4 o'clock और क्वेश्चन मार्क साइन, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड मिड में दे रखा होता है तो इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, देन हेड, देन सब्जेक्ट, देन वी, देन वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, डिपेंड ऑन योर टाइम, टाइम इज डेफिनेट, देन वी विल यूज सिंस, इफ टाइम इज इंडेफिनेट वी विल यूज फॉर, ठीक है, देन टाइम, ठीक है। क्वेश्चन मार्क साइन लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो ये जो कंप्लीट हुआ आज का पार्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में मैंने तीनों चीज़ें बता दी। अफर्मेटिव बनेगा कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेंगे और इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे, ठीक है। आई होप तीनों ही टाइप्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर स्टिल अभी कोई भी प्रॉब्लम है, अभी तक आप लोगों को नहीं समझ में कुछ आया है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और देखिए बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे, छोटी छोटी चीज़ों से ही हम बड़ी बड़ी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। लाइफ में एजुकेशन का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, हर चीज़ से एक ट्रिक को क्रॉस करना पड़ता है, एक स्टडी को क्रॉस करना पड़ता है, तभी हम अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो हर कोई भी शॉर्टकट मत लगाइएगा, बेसिक सीखिएगा, बेसिक से ही जो है फाउंडेशन हमारी बिल्डअप होगी, ठीक है। अपने जो कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी हमारा एक बेसिक कंसेप्ट होता है, नॉट ओनली इन मैथ्स। इंग्लिश में क्या होता है, अगर हमें इंग्लिश अच्छी करनी है तो सेंटेंसेज, ग्रामेटिकल चीज़ें हमें जो है आनी चाहिए, वोकेबलरीज, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हमारी इंग्लिश की जो बिल्डिंग है वो अच्छी बिल्डअप होगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिएगा। और एजुकेशन एक ऐसी है जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, अच्छे बुरे का पहचान कराती है। विदाउट एजुकेशन इस लाइफ में मैं समझती हूँ कि शायद कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास एक एजुकेटेड पर्सन हो जाएंगे, एजुकेटेड बंदे आप बन गए, तो सीरियसली आपको दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल होगी, ठीक है। तो एजुकेशन को ही अपना हथियार बनाइएगा। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, अपनी वीकनेस को ही अपना स्ट्रेंथ बनाइएगा, ठीक है, उसी को अपना हथियार बनाइएगा, ठीक है, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी चीज़ हमसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ये हमारा विल पावर से ही क्रिएट होता है। अगर हमारी विल पावर इतनी ज़्यादा डिटरमाइंड है तो हम बड़ी से बड़ी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।